बड़े शर्म की बात है। ये दुमोही यही लोग हैं, इनकी 6 महीने मुंह इधर रहता है, 6 महीने उधर रहता है। आपने बहुत सही बात कही, ऐसे ही लोगों से हमको सावधान रहना है, उनको तो हम लोगों में से बदबू आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यही अपील करता हूं, दलित, वंचित, मुस्लिम, आदिवासी जितने भी इस देश और प्रदेश और मथुरा जनपद के अंदर हैं, आओ हम सब मिलकर बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए। देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन में वह लोग भी माला डालने के लिए आ रहे हैं जो सामंतवादी लोग, जो बाबा साहब की विचारधारा को बिल्कुल खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? ये बिल्कुल आपने सही बात कही। ये हमें दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, मजदूरों को, आदिवासियों को सोचना होगा। जो लोग बाबा साहब के लिए माला डालने के लिए आए थे, उनके बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब के संविधान की धज्जियों को उड़ाने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब का संदेश था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लेकिन इस देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बाबा साहब के संविधान को तोड़ने में लगी हुई है। और मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है, इन्होंने बड़े बड़े नारे लगाए कि 400 पार। यदि ये 400 पार हो जाते तो मैं बताना चाहता हूं, जो संविधान की, जो हमारी संविधान की प्रेरणा में उसको चौराहे पे खड़े कर उनकी धज्जियों को उड़ाने का काम करते। और एक अभी लोकसभा में आपने देखा, उस संविधान की जो प्रमल है उसमें से एक शब्द को उठाने का इन्होंने चुराने का काम किया। तो हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के नेता, हम सबके प्रिय नेता, जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हर मंच पर उस संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को तार तार करने में लगी हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, मुस्लिमों से, गरीब, वंचित, इस देश में जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता, वो बाबा साहब का संविधान ऐसा है जिसको सुनने को मजबूर कर देता है। आओ हम सब मिलकर ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को इस देश से भगाने का हम काम करेंगे। इस बाबा साहब को आज जो उनका जन्मदिन दिवस है, तभी सच्चा और सही माना जाएगा जब जिस संविधान की हम लोग सड़क पर उतरकर उनकी रक्षा करेंगे। उसके लिए हमें अपने एक एक खून का कतरा भी बहाना पड़े तो हम बहाने के लिए तैयार हैं। जो लोग आज बाबा साहब की जयंती पर माला अर्पण करने के लिए आ रहे हैं, वही लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं, पिछड़ों पर अत्याचार करते हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार करते हैं। उस पर क्या कहना है? बड़े शर्म की बात है। ये दुमोही यही लोग हैं, इनकी 6 महीने मुंह इधर रहता है, 6 महीने उधर रहता है। आपने बहुत सही बात कही, ऐसे ही लोगों से हमको सावधान रहना है। ऐसे लोगों को ही हमें एक बाबा साहब के जन्म दिवस पर ये संदेश देना है कि हम सब एक हैं। अभी एक महोदय बात कर रहे थे 85% की बात, तो मंचों पे करते हैं, लेकिन उनका धरातल पे कहीं दूर दूर तक कोई बात नजर नहीं आती। उनको तो हम लोगों में से बदबू आती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यही अपील करता हूं, दलित, वंचित, मुस्लिम, आदिवासी जितने भी इस देश और प्रदेश और मथुरा जनपद के अंदर हैं, आओ हम सब मिलकर बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हर पल, हर कदम उनके लिए लड़ेंगे। लगातार देखा जा रहा है बीजेपी इस तरह की कूटनीति चला रही है, जब भाई भाई को लड़ा करके वो सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, कल शिक्षा का मामला हो गया, दलित के किसी के ऊपर भी अत्याचार होता है, वहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, सिपाही आपको नजर आता है। बीजेपी सरकार लगातार फ्री में राशन दे रही है और शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को लेकर के वो परे हट रही है। हमें इन सब चीजों से सीखना होगा, सावधान रहना होगा, हमें उसमें बहना नहीं होगा। हमें बाबा साहब ने जो स्वतंत्रता दी, जो समानता दी और जो भाईचारे का संदेश दिया, उसको लेकर हमें जन जन तक पहुंचाना है। और अपने दलित भाइयों से, मुस्लिम भाइयों से, पिछड़ों से सबसे ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के बहकावों में ना आए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, खुलकर बहिष्कार करें, तभी हमारा संविधान बचेगा, तभी हम लोग रह पाएंगे। गरीबों को न्याय नहीं मिल पाता, थाने में चक्कर काट काट कर लोग परेशान होते हैं। सही बात कही आपने, लगातार संघर्ष कर रहा हूं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। थानेदार एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, प्रशासन भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं। अब गरीब का बेटा आ गया है, दलितों का बेटा आ गया है, पिछड़ों का बेटा आ गया है, मुस्लिम का बेटा आ गया है, हर गरीब मजदूर का बेटा आ गया है। इनकी चूलों को हलाने का काम करूं। ऐसा देखा जाता है कि निर्दोषों को दोषी बना करके पुलिस और हवालात में डाल देती है। मैं कह तो रहा हूं, इनके खिलाफ डटकर अब संग्राम होगा, सड़क पर संग्राम होगा। इसके लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े जाएंगे।